हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 431 एक से भी मिस नाटक 5। चूंकि मो बाइचुआन ने उस पर भरोसा नहीं किया। यह क्या करता है अगर उसने एक बार फिर बीमार चित्रित राजकुमारी का हिस्सा खेला? मूल रूप से वह इस मुसीबत से नहीं जाना चाहता था। थोड़ी देर के लिए रोने के बाद ली जियानक्सियन की भावनाएं धीरे धीरे बस गईं। ली टिंग ने धीरे से कहा, जियानक्सियन, देर हो रही है, मुझे आपको घर ले जाने दो। ली जियानक्सियन ने ली टिंग को कसकर गले लगाया और लंबे समय के बाद उसने झुकाया। तिंजी, क्या तुम मुझे रात के लिए रहने देंगे? ली जियानक्सियन ली टिंग की अनुपयुक्त लालसा की वस्तु थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने अनुरोध से सहमत होने के इच्छुक था। जियानक्सियन, क्या आप अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित नहीं हैं? ली टिंग हिचकिचाहट। उनकी इच्छा के बावजूद उसे ली जियानक्सियन की प्रतिष्ठा पर विचार करना पड़ा। आखिरकार वह एक लड़की थी। ली जियानक्सियन ने एक मजबूत मुस्कुराहट महसूस की। क्या आपको लगता है कि मैं वह प्रकार हूं जो उपस्थिति की परवाह करता है? तुम मेरे एकमात्र विश्वासी हो। चलो चलो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ली टिंग ने कार के यात्री पक्ष को खोला। ली जियानक्सियन की प्रतिष्ठा के लिए ली टिंग ने उसे ली परिवार के विला को वापस नहीं लिया, लेकिन उसे अपने निवास के बजाय लाया। निवास में प्रवेश करने पर ली टिंग ने खुद को गर्म पानी डालने और ली जियानक्सियन के लिए पेय तैयार करने के साथ खुद को व्यस्त किया। ली जियानक्सियन ने कहा, मैं शराब पीना चाहता हूँ। टिंग जी, क्या आपके पास यहाँ कोई है? ली टिंग ने ली जियानक्सियन को एक दूध पीना दिया। लड़कियों को शराब पीना अच्छा नहीं है, बिस्तर से पहले कुछ दूध होना बेहतर है। ली जियानक्सियन ने ली टिंग को देखा और बाहर निकल गया। मैं भयानक महसूस करता हूँ। टिंग जी, बस मुझे एक SIP देता है। उस पल में ली टिंग ने फ्रिज से बियर का एक बड़ा हिस्सा लिया। 1 सितंबर 1950 के दशक में डिब्बे अस्तित्व में आए। ली जियानक्सियन ने ली टिंग को एक कर दिया। टिंग जी, चलो टोस्ट। चीयर्स। ली जियानक्सियन ने अधिकांश बियर को कर सकते हैं और नशे में लाइटिंग पर फिसल गए। टिंग जी, तुम बहुत दयालु हो। ली टिंग वहां बैठ गई, मुश्किल से आगे बढ़ने की हिम्मत। टिंग जी, मैं प्यासा हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। ली जियानक्सियन ने अनुरोध किया। ली टिंग ने उसे एक कप पानी दिया। ली जियानक्सियन ने इसे दूर कर दिया। मैं ठंडा नहीं चाहता, मुझे गर्म पानी चाहिए। असहायता से ली टिंग ने ली जियानक्सियन को कुछ गर्म पानी डालना बढ़ी। ली टिंग के कदमों की आवाज सुनना दूर बढ़ रहा है। ली जियानक्सियन ने जल्दी ही अपनी जेब से एक हरी गोली खींच ली, इसे ली टिंग की बियर में गिरा दिया और इसे हिला दिया। जल्द ही ली टिंग गर्म पानी के साथ वापस आया। जियानक्सियन, कुछ पानी है। ली जियानक्सियन ने कप लिया। टिंग जी, चलो टोस्ट। ली टिंग ने स्पाइक कर सकते हैं और पी लिया। जितना अधिक उसने पी लिया, उत्साही और गर्म वह महसूस किया और उसने खुद पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। इसके बावजूद वह जागरूक रहा। उन्होंने जबरदस्ती ली जियानक्सियन को कम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना विरोध किया, यह बेकार था। अगले दिन ली टिंग ने अपनी आंखों को एक तीव्र सिरदर्द के लिए खोला। छत को देखकर एक पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। क्या कल रात एक सपना था या यह वास्तव में हुआ था? थोड़ी देर के बाद ली टिंग ने कवर को उठाया और उस पल में उन्होंने महसूस किया कि यह एक सपना नहीं था। कल रात जो कुछ भी हुआ वह असली था। उसने ली जियानक्सियन को मजबूर किया था। उसे क्या करना चाहिए? ली टिंग ने अपने मंदिरों को निराशा में मालिश किया। वह नहीं जानता था कि कल रात क्या हुआ था। ऐसा लगता था कि वह अचानक था। ली जियानक्सियन ने उन्हें अपने विश्वसनीय के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने ली जियानक्सियन को इस तरह से इलाज किया, वहां कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे माफ कर देगी। जानवर। ली टिंग ने खुद को थप्पड़ मार दिया। धोने के बाद ली टिंग ली जियानक्सियन के स्कूल में जितनी जल्दी हो सके। लंबे समय के बाद ली जियानक्सियन कमजोर और दुखी दिख रहा था, लेकिन एक विचित्र उदासीनता सुंदरता के साथ। जियानक्सियन। ली टिंग ने ली जियानक्सियन को देखा, लेकिन रुकना चाहते थे। वह जानता था कि अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वह ली जियानक्सियन की जिम्मेदारी ले सकता है।
अब से ली जियानक्सियन ली परिवार की एकमात्र महिला होगी। वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों को अच्छी तरह से इलाज कर देगा। यह मत कहो, ली जियानक्सियन ने ली टिंग को आगे बोलने से बाधित किया। कल रात क्या हुआ? मैं आपको दोष नहीं दे रहा था। ली टिंग को अचंभित किया गया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की कि ली जियानक्सियन को यह शानदार उम्मीद नहीं है। ली जियानक्सियन चला गया। टिंग जी, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ स्पष्ट करना होगा। आपके साथ मेरा रिश्ता एक विश्वास तंत्र की तुलना में कुछ भी नहीं है। मेरे पास पहले से ही कोई ऐसा व्यक्ति है, वह अब मेरे प्रेमी है। और क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में उसे गलत बताया है। यदि आप वास्तव में इसे मेरे पास बनाना चाहते हैं, तो मुझे यह शांत रखने में मदद करें। अध्याय 432, एक नहीं से मिस्ड नाटक। 6। ली तिंजी को पता था कि ली जियानक्सियन उसे पसंद नहीं आया। वह हमेशा जाना था, लेकिन वह अभी भी कोशिश करना चाहता था। जियानक्सियन, चीजें पहले से ही हुई हैं। मुझसे शादी करो, मैं भविष्य में आपके लिए अच्छा रहूंगा। ली तिंगजी, तुम बहुत स्वार्थी हो। ली जियानक्सियन ने अचानक अपने स्वर में वजन जोड़ा। मैं नहीं चाहता था कि यह होगा। यदि आप अब मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो यह ठीक है, लेकिन आप इसे इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके लिए यह देखने का फैसला करना कितना मुश्किल था? लेकिन आपने वास्तव में मुझे धमकी दी। ली तिंगजी चिंतित हो गई। मुझे खेद है जियानक्सियन, मेरा मतलब यह नहीं था कि इस तरह। मुझे पता है कि मैं आपके लिए गलत हूँ। बाकी आश्वासन दिया, मैं आपको दबाव नहीं दूंगा। नहीं, मैं आपको डराता हूँ। मैं जो भी कहूंगा उसे सुनूंगा। आखिरकार जो गलत था वह उसे ली जियानक्सियन की तरफ था। कि ली जियानक्सियन इतनी रचित हो सकती थी कि आम लोगों से परे पहले से ही था। यहाँ आओ, ली जियानक्सियन ने धीरे से बात की। ली तिंगजी ने अपना सिर नीचे झुक दिया। ली जियानक्सियन ने अपने कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर ली तिंगजी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इस मामले को मेरे पास छोड़ दो। उनका समझौता आसानी से आया, लेकिन उसकी आंखें दर्द के एक नजर से चमक गईं। नी परिवार। नी कोई हुआ रसोई में मिर्च स्ट्रिप्स बना रहा था। नी यान की नुस्खा में उसने तैयार किए गए मसालेदार स्ट्रिप्स पर सफेद तिल की एक और परत छिड़क दी। मसालेदार स्वाद तिल की सुगंध के साथ जोड़ा गया था, जिससे प्रत्येक काटने के साथ मुंह में एक रमणीय स्वाद छोड़ दिया गया था। एक बार मिर्च स्ट्रिप्स तैयार हो जाने के बाद नी कोई हुआ ने उनके साथ एक बड़ा लौह बर्तन भर दिया। उसने एक बहुत सारी चिली स्ट्रिप्स बनाई, एक पूरे बर्तन को भर दिया। नी कोई हुआ ने अपनी साइकिल को धक्का दिया, बच्चे की सीट पर थोड़ा सा नीयून किया, एक प्लास्टिक के थैले के साथ मिर्च स्ट्रिप्स से भरा लौह पॉट को कवर किया और अंत में इसे बाइक पर बांध दिया। तब तक यह सब किया गया था। यह पहले से ही 3:30 बजे था। नी कोई हुआ ने अपनी बाइक को शहर के केंद्र की ओर सवार कर दिया। 4 PM पर नी कोई हुआ ने शहर के केंद्र में एक प्राथमिक विद्यालय के सामने अपनी बाइक पार्क की। हाँ, 4 PM पर नी कोई हुआ ने शहर के केंद्र में एक प्राथमिक विद्यालय के सामने अपनी बाइक पार्क की। हाँ, नी कोई हुआ मिर्च स्ट्रिप्स बेचने के लिए आया था। नी यान इतना उत्कृष्ट था, वह एक बेकार मां बनना नहीं चाहता था। हर दिन घर पर दूर हो जाता था। वह कुछ भी करना चाहती थी। मिर्च स्ट्रिप्स ने बहुत अच्छा स्वाद लिया। वह निश्चित थी कि वे स्कूल गेट के सामने बेच देंगे। नी कोई हुआ ने मिर्च स्ट्रिप्स को बाहर निकाला और उन्हें सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर पर प्रदर्शित किया। लिटिल नीयून बाइक की पिछली सीट में बैठे। रोना या एक झगड़ा नहीं, असाधारण रूप से आज्ञाकारी। 4:10 बजे स्कूल की घंटी दिन के अंत तक थी। डिंग डिंग डिंग। स्कूल वर्दी में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की भीड़ ने बाहर निकला। सड़क के किनारे खड़े नी को हुआ अचानक थोड़ा घबरा गया। पहली बार कुछ बेचने के लिए बाहर आ रहा है। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। बंस और स्नैक्स बेचने के पास भी अन्य लोग थे, जिन्हें बच्चों के लिए भागने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ तिल कैंडी चाहते थे कि 5 युआन की लागत और अन्य शक्कर बर्फ की लागत 3 युआन। फिर भी एक भी छात्र उसके पास नहीं आया। यह उसका पहला दिन। एक स्टॉल स्थापित किया गया था और बड़ा लौह बर्तन रंगीन कैंडी या स्वादिष्ट रस से भरा नहीं था, इसलिए बच्चे यह नहीं जानते कि वह क्या बेच रही है।
स्वाभाविक रूप से नहीं आएगी। अब उसे क्या करना चाहिए? नी को हुआ बाहर बुलाया जाना चाहता था, लेकिन साहस की कमी थी। उसे नहीं पता था कि कैसे बाहर बुलाया जाता है और बेहद शर्मिंदा महसूस किया जाता है। तो जब सभी छात्रों ने छोड़ा था, तो नी कुई हुआ ने एक मिर्च पट्टी नहीं बेची थी। यह नी कुई हुआ की उम्मीदों से थोड़ा दूर था। उसने सोचा था कि व्यापार करना आसान होगा, लेकिन जिस दिन उसने मिर्च स्ट्रिप्स बेचना शुरू किया था, उस दिन एक झटके का सामना करना पड़ा। श्वास 5:30 बजे। नी कुई हुआ ने अपनी गाड़ी के साथ छोड़ दिया, गंभीर रूप से समीक्षा की कि वह किसी मिर्च स्ट्रिप्स को क्यों नहीं बेच सका। मुख्य कारण गर्व था। दूसरों को यह नहीं पता था कि वह क्या बेच रही थी, या यदि यह अच्छा था तो स्वाभाविक रूप से वह कुछ भी बेच नहीं सका। नहीं, उसे एक समाधान खोजने की जरूरत थी। नी कुई हुआ ने इस बारे में सोचा क्योंकि उसने साइकिल चलाया। अगले दिन नी कुई हुआ सामान्य रूप से स्कूल के द्वार पर गया। कल के विपरीत वह आज एक कुशन प्रशंसक के साथ लाया। जब छात्रों को स्कूल से बाहर निकला तो उसने हवा को प्रशंसक करना शुरू कर दिया और घोषणा की, मिर्च स्ट्रिप्स 2 युआन प्रत्येक। रमणीय सुगंध सफलतापूर्वक बाहर निकल गई और कुछ बार चिल्लाने के बाद नी कुई हुआ ने पाया कि यह शर्मनाक नहीं था। इस प्रकार उसने दूसरी बार फोन करना जारी रखा। हालांकि चूंकि मिर्च स्ट्रिप्स एक उपन्यास शब्द था, इसलिए इन बच्चों ने इसके बारे में नहीं सुना था और स्वाभाविक रूप से पूछताछ के लिए दृष्टिकोण नहीं होगा। अंत में एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र को टेंटालिजिंग गंध से खींचा गया और पूछा, चाची, आप इसे क्या कहते हैं? यह बहुत अच्छा गंध करता है। एक छोटे से ग्राहक के पास पहुंचने के साथ नी कुई हुआ स्वाभाविक रूप से आनंदमय था। ये मिर्च स्ट्रिप्स सुगंधित और मसालेदार, बहुत स्वादिष्ट है। क्या यह असाधारण रूप से मसालेदार है? यद्यपि सुगंध मोहक थी, लेकिन बच्चे ने पहले कभी इसका स्वाद नहीं लिया था और थोड़ा संकोचजनक था। नी कुई हुआ ने टूथपिक के साथ एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और इसे बच्चे को पास कर दिया। बच्चे, आप इसे क्यों नहीं आते? धन्यवाद, चाची। छोटे ग्राहक इसे प्राप्त करने के लिए बाहर पहुंचे। मिर्च स्ट्रिप्स का विरोध करने में सक्षम कोई बच्चा नहीं था। मसालेदार और सुन्न सनसनी बस बहुत अच्छी थी। इसके अलावा नी कुई हुआ मसाले के साथ उदार था, यहाँ तक कि मसालों के अपने विशेष मिश्रण को भी जोड़ रहा था, जिससे स्वाद और भी संतोषजनक हो गया। लोग किसी भी बिट को बर्बाद करने से नफरत करेंगे, लगभग पछतावा अपनी उंगलियों को साफ नहीं कर पाएंगे। छोटे ग्राहक ने काटने का आकार नमूना समाप्त किया और अधिक चाहते थे। तुरंत उसने पूछा, चाची, यह प्रति मिर्च पट्टी 2 युआन है? हाँ, नी कुई हुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं 3 ले जाऊंगा। लिटिल ग्राहक ने तुरंत नी कुई हुआ देने के लिए 6 युआन निकाले। नी कुई हुआ ने तुरंत मिर्च स्ट्रिप्स लपेट ली और उन्हें उसे सौंप दिया। पहले छोटे ग्राहक के मुंह के लिए धन्यवाद। दूसरे और तीसरे ग्राहक जल्दी से शामिल हो गए। थोड़े समय में बड़े लोहे के बर्तन में सभी मिर्च स्ट्रिप्स बेचे गए थे। नी कुई हुआ ने महसूस किया कि यह एक सपने के रूप में अविश्वसनीय था। जब वह घर लौट आई, नी कुई हुआ ने उस दिन मिर्च स्ट्रिप्स बेचने से अर्जित धन की गणना की। सभी छोटे बदलाव को जोड़कर यह कुल में 6 युआन हो गया। एक दिन में 6 युआन एक महीने में 180 युआन का मतलब था। यह औसत वेतन कार्यकर्ता से काफी बेहतर था। इसके अलावा उसे केवल 4 पीएम पर थोड़ी देर के लिए बेचना पड़ा। प्रत्येक दिन यह उसके घर के कामों को बाधित नहीं करेगा। लगातार कई दिनों के लिए नी कुई हुआ परिवार की आय के पूरक के लिए मिर्च स्ट्रिप्स बेचने के लिए बाहर गए। मिर्च स्ट्रिप शब्द धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के एक समूह के बीच प्रसारित किया गया। आसपास के अन्य विक्रेताओं ने देखा कि नी कुई हुआ का व्यवसाय कितना अच्छा था और इसके अनुरूप था। ईर्ष्या का कारण बनता था। आज मो बाइचुआन का जन्मदिन था। मो बाइचुआन असाधारण नहीं होना चाहता था, लेकिन उनके अच्छे भाई ली तिंगजी और कई अन्य दोस्तों ने उनके लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने पर जोर दिया। मो बाइचुआ मना नहीं कर सका, तो उसे सहमत होना पड़ा। पिछली घटना के कारण एमओ बाइचुआन ने हमेशा ली जियानक्सियन की ओर दोषी महसूस किया, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से उसे आमंत्रित करने के लिए चला गया। नीयान के बारे में सोचते हुए उन्होंने जानबूझकर समाचार को नीयान में फिसलने दिया और साथ
में शामिल होने के लिए मोक्विशन को भी आमंत्रित किया। जैसा कि वह जानता था, नियांग निश्चित रूप से मो बैचुआन में शामिल होने के बहस पर आएंगे। अध्याय 433 एमए बाइचुआन की रणनीति, बिग ब्रदर का विवाह प्रस्ताव 1। इसलिए एमए बाइचुआन का अगला कदम ली जियानक्सियन को अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करना था, ताकि नियांग को उत्तेजित किया जा सके। एमओ बाइचुआन के लिए ली तिंगजी की जन्मदिन की पार्टी के लिए स्थल बीजिंग में एक बड़ा रेस्तरां था। शाम को 7 बजे तक एमओ बाइचुआन ली जियानक्सियन के छात्रावास के तहत समय पर पहुंचे। अपने हिस्से के लिए ली जियानक्सियन ने देखा, मो बैचुआन से पहले सुंदर और चमकदार दिख रहा था, अज्ञानी होने का नाटक नहीं किया, जैसे कि वह उस दिन की घटना को भूल गई थी। बैचुआ ली जियानक्सियन को इस तरह के एक चमकदार राज्य में देखकर मो बाइचुआन के अपराध को गहरा कर दिया गया और उसने अपनी कार के दरवाजे को खोलने के लिए पहल की। बैठो। धन्यवाद। ली जियानक्सियन में झुक गया और बैठ गया। थोड़े समय के भीतर कार रेस्तरां प्रवेश द्वार पर पहुंची थी। यह सोचकर कि नियांग और मोक्विशन शायद पहले से ही थे, मो बैचुआन ने ली जियानक्सियन के साथ हथियारों को जोड़ने और रेस्तरां में आगे बढ़ने के लिए पहल की। ली जियानक्सियन ने अपने मुंह के कोने पर एक बेहोश वक्र, उनके जुड़े हथियारों को देखा। आज रात के बाद मो बैचुआन पूरी तरह से उसके हैं। जैसे ही 2 निजी कमरे में चले गए, वे अंधेरे में छिपे हुए अच्छे दोस्तों द्वारा स्ट्रीमर्स के साथ बारिश की गई। जन्मदिन मुबारक हो। एमओ बैचुआ के लिए यह पहली बार इन दोस्तों के लिए ली जियानक्सियन पेश करने के लिए पहली बार था। और भीड़ ने उन्हें छेड़छाड़ की। बैचुआ, जो तुम्हारे बगल में सुंदरता है, बैचुआ, क्या आप उसे हमारे पास पेश नहीं करेंगे? अपनी मजबूती को बनाए रखना। मो बाइचुआन ने भीड़ भर में अपनी नजर को स्कैन किया। यह मेरी प्रेमिका ली जियानक्सियन है। प्रेमिका? लोहे का पेड़ जो 1000 साल तक खिल नहीं गया था, अंततः खिल गया और उसकी एक प्रेमिका है। सभी लोग ली जियानक्सियन को बधाई देने के लिए स्क्रैम्बल्ड। उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, जिससे उनके विरासत में डिमेनर फिटिंग दिखाया गया। मो बाइचुआन की अभिव्यक्ति थोड़ा जटिल थी, क्योंकि मोक्विशन और नियांग इन लोगों में से नहीं थे। नियांग नहीं आया। नियांग कहा था। आमतौर पर नियांग इस तरह जन्मदिन की पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्या उसने उसे सूचित नहीं किया था? क्या यह संभवतः यह हो सकता है कि नियांग अब अपने रास्ते पर था? हाँ, नियांग मार्ग में होना चाहिए। एमओ बाइचुआन ने अपने नौनकल से वापस ले लिया। अपने दोस्तों ने निजी कमरे में एक बकवास किया। जब यह व्यंजनों को आदेश देने का समय था, न तो मोक्विशन और न ही नियांग आए थे। क्या नियांग हर किसी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए देर से भव्य प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था? उसके चरित्र को ध्यान में रखते हुए यह संभावना थी। मो बैचुआ ने नियांग की प्रतीक्षा नहीं की और भोजन को आदेश देने के लिए ली एक्सायांक्सियन को मेनू पारित किया। यह सब ली तिंगजी द्वारा मनाया गया था, जो उनसे बैठे थे। एक अस्पष्ट प्रकाश उसकी आंखों में चमक गया और उसकी मुट्ठी अपनी आस्तीन के अंदर क्लेंच्ड। कोई भी उस व्यक्ति को धक्का देने की भावना को समझ सकता है, जिसे आप सबसे अधिक किसी अन्य व्यक्ति की बाहों में प्यार करते हैं। यह उसके दिल को दर्द देता है, लेकिन उसे खुद को रखना पड़ा। जैसे ही लगभग सभी व्यंजन परोसा गया था, निजी कमरे का दरवाजा फिर से खुला रखा गया था। एक दूसरे विचार के बिना वह जानता था कि मोक्विशन और नियांग उन लोगों को होना चाहिए जो आए थे। ऊपर देख रहे हैं, मो बाइचुआन ने उम्मीद के अनुसार मोक्विशन देखा। वह जानता था कि नियांग अंततः आएगा। मो बाइचुआन की आंखों में एक नकली चमक चमक गई। भतीजे, जन्मदिन मुबारक हो। मैं आयोजित हो गया और देर से आया। मोक्विशन अभी भी उतना ही कमजोर और लापरवाह लग रहा था। बाकी मेज ने मोक्विशन के आगमन की ओर से अव्यवस्थित दिखाया। वह एक अच्छे से कुछ भी नहीं था। वह अपनी अतिरिक्त नजर के लायक नहीं था। यदि मोक्विशन मो बाइचुआन के चाचा नहीं थे, तो उन्हें उनके साथ एक टेबल साझा करने का विशेषाधिकार भी नहीं होगा। यद्यपि ऊपरी वर्ग के बीच बहुत खराब ब्रेड्स थे, लेकिन मोक्विशन के रूप में कोई भी बेकार नहीं था। चाचा, मो बाइचुआन ने विनम्रता से खड़ा किया। मोक्विशन के लिए एक कुर्सी खींच लिया। मोक्विशन ने बिना किसी इनकार किए सीट ली, अपनी आंखों के साथ कमरे की जांच की। पहली स्थिति में गैरकानूनी रूप से बैठे, छाती की तह, टेबल पर पैर, एक खराब ब्रेड की तस्वीर।
एक बेकार व्यक्ति डरावना नहीं था। परेशान क्या था कि वह अपने कार्यों के बारे में शर्मिंदा महसूस नहीं करता था, लेकिन दृढ़ता से अभिनय किया। 100 साल का मो परिवार इस तरह के व्यक्ति के साथ कैसे समाप्त हुआ? टेबल पर बाकी सभी ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाकर रख दिया। मो बैचुआ रेस्तरां प्रवेश द्वार पर आकस्मिक रूप से देखा, अपने ब्राउज सकली फरोइंग। क्या केवल मुक्विशन आए? नी यांग कहा था। नी यांग मुक्विशन के साथ क्यों नहीं आए? क्या वे टूट गए थे? यदि वे वास्तव में टूट गए थे, तो नी यांग अगले ध्यान आकर्षित करने के लिए कदम उठाने लगेगा। क्या वह अब और वापस नहीं रख सका? वह इसे जानता था, नी यांग को मुक्विशन जैसे बेकार व्यक्ति के साथ प्रभावित नहीं किया जा सकता था। एक घुमावदार प्रकाश मो बाइचुआन की आंखों की गहराई में चमक गया। ली जियानक्सियन मुस्कुराहट के साथ मुक्विशन को देखकर एम ए बाइचुआन के दिल में रहने वाले प्रश्न से पूछा, चाचा, कैसे आपका मंगेतर आपके साथ नहीं आया? अध्याय 434 मो बाइचुआन की रणनीति, बिग विग का प्रस्ताव 2। भविष्य छठा चाची सुराल। यह सुनकर हर कोई चारों ओर डर गया था। मो किशिन अब एक प्रेमिका है। कौन जानता है कि कौन सी लड़की इस बेकार मुक्विशन के साथ पर्याप्त अंधा है? यह एक सभ्य लड़की नहीं होनी चाहिए, शायद स्लम से बाहर एक स्वर्ण खुदाई हो। केवल मुक्विशन की तारीख के लिए मो परिवार के भाग्य में दिलचस्पी है। अन्यथा क्या यह बेकार मुक्विशन संभवतः अपनी मंडलियों में एक प्रेमिका को ढूंढ सकता है? एक सोने की खुदाई और एक अच्छा कुछ भी नहीं, वे क्या एक सही मैच होना चाहिए? ऐसे विचारों पर हर किसी के गज और भी अपमानजनक बन गए। दूसरों से अपमान के बारे में देखभाल किए बिना मुक्विशन ने अपने गिलास को उठाया, लाल शराब का एक घूंट लिया और ठंडे तरीके से कहा, आपकी छठी चाची कुछ पागल कुत्ते द्वारा परेशान होने से डरती है। एक पागल कुत्ता? मो बाइचुआन का चेहरा अंधेरा हो गया। वह वास्तव में अपने बड़े रिश्तेदार मुक्विशन के सामने अपना गुस्सा खोना नहीं चाहता था। नी यांग स्पष्ट रूप से वह था जिसने मुक्विशन को डंप किया, फिर भी उसने इसे अभी मोड़ लिया। दयनीय, वास्तव में दयनीय। उसके पास कोई आत्मजागरूकता नहीं है। ली जियानक्सियन ने समझने का नाटक किया, आप किस तरह का मजाक बना रहे हैं, चाचा? आसपास कोई पागल कुत्तों कहा होगा। मुक्विशन ने एक बेहोश मुस्कुराहट दी। अगर पागल कुत्ते हैं तो क्या यह आपके लिए स्पष्ट नहीं है? परिष्करण के बाद वह सीधे खड़ा हुआ और मो बाइचुआन में नीचे देखा। मैं आपको पहले से ही जन्मदिन की शुभकामनाएं, भतीजा हूं। मुझे अब अन्य मामलों के कारण छोड़ना है। अन्य मामले? मुक्विशन किस तरह का व्यवसाय कर सकता है? किसी ने जीता? युवा मास्टर मो, आप एक व्यस्त आदमी प्रतीत होते हैं। क्या मुझे पता है कि आपको किस जरूरी व्यवसाय में शामिल होने की आवश्यकता है? प्यार के आलिंगन में एक गर्म शाम का आनंद भी जीवन में एक बड़ा सौदा है। तुम सही हो। खाने पीने और मजाक करना भी महत्वपूर्ण है ना? उस पर कमरा हंसी में फट गया। मुक्विशन गुस्सा नहीं हुआ, वेटर से अपनी टोपी ली और इसे चालू कर दिया। अंधेरे ब्रिम ने अपनी सुरुचिपूर्ण आंखों को छुपाया और उनमें उपहास अभिव्यक्ति भी छुपाया। दिलचस्प बात यह है कि मो बाइचुआन के सभी दोस्तों ने खुद को मुक्विशन के सामने जूनियर माना, लेकिन मो बाइचुआन ने हस्तक्षेप करने का भी प्रयास नहीं किया। वह अभी उठ गया और कहा, चाचा, मुझे तुम्हें बाहर देखने दो। ली जियानक्सियन खड़ा हुआ और मो बाइचुआन की गति का पालन किया। दोनों को दरवाजे के लिए घोषित मो किशिन। जैसा कि मुक्विशन बाहर चला गया, उसने आकाश में चंद्रमा को देखा। ठंडी चांदनी ने उसे एक सिल्वर हेलो के साथ ले जाया, जो एक सूक्ष्म रहस्य प्रकट करता है। अचानक वह यांगयांग से चुप गया। मुक्विशन हल्के से चिल्लाया। दुनिया में सभी बेहतरीन चीजों के साथ नियांग पेश करने का प्रयास करते हुए वह इन सभी दिनों में व्यस्त थे। समय की गणना, उन्होंने 10 दिनों से अधिक के लिए एक दूसरे को नहीं देखा था। सर, मुक्विशन के सामने एक ब्लैक लग्जरी कार खींची गई। मार्कस कार से बाहर निकल गई और सम्मानपूर्वक पीछे दरवाजा खोला। मुक्विशन पिछली सीट में झुक गए। महोदय, कुछ दिनों में यह मिसनी की छोटी बहन नीयुन का पहला जन्मदिन होगा। क्या आपको एक उपहार तैयार करने की आवश्यकता है? मॉरिस, जो सहचालक की सीट पर बैठे थे, ने मुक्विशन पर वापस देखा। मुक्विशन की आंखों में एक स्पार्क ने झिलमिलाहट, कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद तैयार करूंगा।
उपहार खुद को तैयार करें। यह सुनकर मार्कस और मॉरिस दोनों को थोड़ा सा अचंभित किया गया था। ऐसा लगता है कि यह मिसनी वास्तव में विशेष था। मोकविशन ने अपनी श्वेत शर्ट पर दूसरे बटन को बंद कर दिया और कहा, कल सुबह मेरे कार्यक्रम को साफ करें। समझा? मार्कस ने अपना सिर छोड़ा। एक निजी कमरे में रेस्तरां के अंदर लोगों का एक समूह ताली थी और मो बाइचुआन को जन्मदिन मुबारक हो गया। ली एक्सायांगसियन मो बैचुया खुद के लिए केक काट दिया। इस खूबसूरत और गर्म दृश्य को देखते हुए ली टिंग ने पीते हुए और यहाँ तक कि उस चीज के बारे में भी भूल गए कि ली जियानक्सियन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। टिंग जी, कुछ केक है। ली जियानक्सियन ने ली टिंग के सामने केक का एक टुकड़ा रखा। ली टिंग ने एक को देखा और अपनी इंद्रियों पर वापस आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, अब उन्हें ली जियानक्सियन भाभी को कॉल करना चाहिए, क्योंकि निजी कमरे में हर कोई अपनी भाभी को बुला रहा था। अगर उसने नहीं किया तो यह निस्संदेह संदेह पैदा करेगा। कोई चिंता नहीं, ली जियानक्सियन धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में देखो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। ली टिंग ने तुरंत ली जियानक्सियन की आंखों में अर्थ को समझ लिया और मो बैचुआन की ओर देखकर अपना ग्लास उठाया। बाइचुआन, आप जन्मदिन का लड़का है। यहाँ जन्मदिन की शुभकामनाएं और भाभी के साथ आपकी सदाबहार खुशी के लिए। धन्यवाद। मो बैचुया ली टिंग के साथ अपने गिलास टोस्ट के लिए उठाया। फिर ली टिंग जारी रहे, चलो सब सुनिश्चित करें कि हम घर जाने से पहले नशे में हैं। हा हा हा, चलो नशे में हो जाओ, उनमें से बाकी ने समझौते में गूंज लिया। अध्याय 435, एमए बैचुया की रणनीति, बिग बॉस प्रस्ताव 3। एक पेय, फिर 2। धीरे धीरे मो बैचुआन के सिर को चक्कर आ रहा था। ली जियानक्सियन ने उसे भंग करने की कोशिश की। बैचुया, कृपया पीना बंद करो, आप नशे में हो रहे हैं। ली तिंगजी हंसे। भाभी के पास बाइचुआन की एक अच्छी शराब सहनशीलता है, वह कैसे नशे में हो सकता है? वास्तव में बैचुया एक बार एक गुम्प में सफेद शराब की एक बोतल पी लिया। मो बैचुया आमतौर पर बहुत अनुशासित था और शायद ही कभी पी लिया था। दुर्लभ अवसर पर कि लोगों को उसके साथ पीने का मौका मिला, वे उसे इतनी आसानी से दूर करने के बारे में नहीं थे। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मो बैचुया ली एक्सायांगसियन को देखने के लिए बदल गया। निराश, ली जियानक्सियन ने चिल्लाया। जैसे ही पेय 3 घंटे तक जारी रहे, अनगिनत खाली बोतलें जमीन को कम कर दी। न केवल मो बैचुआन नशे में था, निजी कमरे में हर कोई भी था। जियान, ली तिंगजी ने शुरू किया, जल्दी से सही करने से पहले उसे अपनी नजर उठाने के लिए, आप पहले बैचुआन घर क्यों नहीं लेते? मैं यहाँ चीजों को संभाल सकता हूँ, ली एक्सायांगसियन ने कहा और मो बैचुया का समर्थन करने के लिए बाहर पहुंचे। मो बैचुया 1.85 मीटर लंबा खड़ा, पूरी तरह से बेहोश और शराब से लंगड़ा था। ली जियानक्सियन उसे स्थानांतरित करने के लिए ताकत देने में असमर्थ था। इसे देखकर ली तिंगजी ने मो बाइचुआन के दूसरी तरफ को पकड़कर सहायता की। मैं तुम्हें घर ले जाने में मदद करूंगा। धन्यवाद तिंजी, ली जियानक्सियन उस पर आभारी रूप से देखा। आक्रामक पछतावा ली तिंगजी के चेहरे में झिलमिलाहट। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस मो बाइचुआन को आगे बढ़ने में मदद करते हुए ली जियानक्सियन को रखने के लिए उस्तड़ हो गया। ली तिंगजी सीधे आधार पर चले गए और मो बाइचुआन को अपने छात्रावास के कमरे में मदद की। ली एक्सायांगसियन मो बैचुया की जेब से एक कुंजी बाहर निकाला और दरवाजे को अनलॉक कर दिया। लिविश छात्रावास एक बैठक कक्ष और बेडरूम के स्वीट का दावा करते हुए शायद ही कभी छात्रों के छात्रावास जैसा दिखता था। ली तिंगजी ने बिस्तर पर मो बैचुआन को डंप किया। ली जियानक्सियन को बताया, मैं अब जा रहा हूँ। ली जियानक्सियन ने सिर हिलाया, उसकी आवाज नरम, अपने रास्ते पर ध्यान रखें। जैसे ही वह जाने के लिए बदल गया, आंसुओं ने ली तिजी के चेहरे को दबा दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हो गया, ली जियानक्सियन बिस्तर पर चला गया और मो बाइचुआन में नीचे घुस गया। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराया। फिर वह अपने कपड़ों को अनजिप करने के लिए झुक गई। चीर जल्द ही फर्श पर रखे गए फटे कपड़े का ढेर। आमतौर पर जो लोग गंभीर रूप से नशे में हैं, उनके पास कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ली जियानक्सियन की परवाह नहीं थी।
उसने सटीक रूप से गणना की थी कि यह उसी रात ली तीजी के साथ बिताए गए अंडाशय अवधि होगी। ली जियानक्सियन ने बेहोश मो बाइचुआन को हटा दिया और उसे उसके ऊपर रखा। अगली सुबह जैसे ही धूप खिड़की के माध्यम से देखी गई, मो बाइचुआन ने अपनी आंखें खोली। कुछ कवर के नीचे महसूस किया, मानो कोई वहां छिप रहा हो। क्या वह सपना देख रहा था? मो बाइचुआ नीचे देखा और अचानक जाग गया। क्या हो रहा था? ली जियानक्सियन अपने बिस्तर में क्यों था? मो बाइचुआ एक भयानक सिरदर्द महसूस किया। उसका दिमाग खाली था, याद रखने में असमर्थ था कि रात पहले क्या हुआ था। क्या हुआ था? वह अपने आत्मनियंत्रण के बारे में बहुत आश्वस्त था। पीने के बाद उसने अपने अवरोधों को कैसे खो दिया हो सकता है? अपने जलन को कम करने के लिए अपने मंदिरों को पिंच करना। मो बाइचुआन ने जमीन पर फेंकने वाले फटे कपड़ों पर देखा और तुरंत अपने पेट में एक गड्ढा महसूस किया। क्या यह हो सकता है कि उसने खुद को ली जियानक्सियन पर मजबूर कर दिया था? बस फिर एक भेदी चीख पूरे कमरे में गूंज दिया। ली जियानक्सियन, जो किसी बिंदु पर जाहिर तौर पर जाग गए थे, बिस्तर के कवर को पकड़ रहे थे। उसका चेहरा पीला, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जियानक्सियन, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मो बाइचुआन एक नुकसान में था, यह पता लगाने के लिए कि कहां से शुरू करना है। घबराकर ली जियानक्सियन ने कुछ शांत हासिल करने की कोशिश की। आप कुछ भी मत कहो, चलो मुझे अपने विचार एकत्र करने दो। यह कहने के बाद उसने खुद को पतले कवर में लपेट लिया और बाथरूम की ओर चला गया। कंबल के साथ एक उज्जवल लाल दाग सफेद चादरों पर चमकदार रूप से स्पष्ट था। लगभग बहुत चमक रहा है। क्या यह ली जियानक्सियन की पहली बार थी? मो बाइचुआ के फ्राउन ने भी और गहराई से गहरा कर दिया। जल्दी से खुद को ड्रेसिंग करने के बाद वह सोफे पर बैठ गया, सिगरेट जलाया और धुआं को परेशान करने लगा। क्या ली जियानक्सियन ने उसे सेट किया? आमतौर पर वह अच्छी सहिष्णुता थी, यहां तक कि जब नशे में वह बेकार या हिंसक नहीं बन जाएगा। वह केवल चुपचाप सो जाएगा। ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? इसके अलावा ली एक्सायांक्सियन अपने छात्रावास में क्यों था? चीनी नाम ने अपनी आंखों को झुका दिया। थोड़ी देर के बाद ली जियानक्सियन अंततः उभरा, बाथरूम से कवर में लिपटा हुआ। बाइचुआ, ली जियानक्सियन ने वार्तालाप शुरू किया। मो बाइचुआ ली एक्सायांक्सियन पर देखा। ली जियानक्सियन फिर से शुरू हुआ। कल रात एक दुर्घटना थी। हम दोनों वयस्क हैं और मैं इसके लिए भी जिम्मेदार हूं। खुद को दोष न दें या दोषी महसूस न करें। चिंता न करें, मैं आपको जिम्मेदार नहीं रखूंगा या कोई अनुचित मांग नहीं रखूंगा। अध्याय 436 एमए बाइचुआन की रणनीति, बिग ब्रदर का विवाह प्रस्ताव 4। यह सुनकर मूर्ति का एक संकेत मो बाइचुआन के चेहरे पर दिखाई दिया। आश्वासन दिया, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो जिम्मेदारी को शक करता हूं। कुछ चीजें की गईं और पूर्ववत नहीं किया जा सका। ली जियानक्सियन एक निर्दोष युवा महिला थी जिसने उसका पीछा किया था। यह अब उसे अस्वीकार करने के लिए मो बाइचुआ के लिए अयोग्य होगा। ली जियानक्सियन ने कहा, बाइचुआ, मैं नहीं चाहता कि आप इसके लिए जिम्मेदारी लें। यद्यपि हम अब प्रेमी और प्रेमिका हैं। मैं बता सकता हूं कि आप वास्तव में मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो चलो टूटते हैं। ब्रेकअप। मो बाइचुआ आश्चर्यजनक था। उसने कभी ली जियानक्सियन को तोड़ने की उम्मीद नहीं की थी। यदि यह वास्तव में ली जियानक्सियन द्वारा एक जाल सेट था, तो क्या वह टूटने का प्रस्ताव करेगी? कौन अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ कभी जुआ करेगा? एक पल के लिए मो बाइचुआ अचानक स्थिति भ्रमित पाया। क्या आप वाकई टूटना चाहते हैं? मो बाइचुआ ली एक्सायांक्सियन को देखने के लिए अपने सिर बदल गया। हाँ, मुझे यकीन है। ली जियानक्सियन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चलो टूटते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आधार से बाहर निकलूंगा और इस तरह से हम दोनों में से कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है। मो बाइचुआ सिर हिलाया। तो चलो तोड़ो। अगर ली जियानक्सियन वास्तव में बाहर निकल जाएगा तो वह उत्सुक था। जैसा कि ली जियानक्सियन ने अपने होठों को एक अपरिहार्य मुस्कान में घुमाया, उसकी आंखों में नाकामी का झिलमिलाहट। तो यह कैसे हल्के ढंग से वह उसे अपने दिल में ले गया। उन्होंने
ब्रेकअप का सामना करते समय उसे रखने की कोशिश भी नहीं की। सौभाग्य से वह इसके लिए तैयार थी। इस बार वह मो बाइचुआन के दिल को कसकर पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अलविदा, ली जियानएक्सियन ने खुद को रजाई में कसकर लपेट लिया और दरवाजे की तरफ चले गए। आधे रास्ते में वह वापस मो बाइचुआन को देखने के लिए वापस आ गई। चिंता मत करो, मैं बिना किसी परेशानी के चुपचाप छोड़ दूंगा। मो बाइचुआन के छात्रावास को छोड़ने के बाद ली जियानएक्सियन अपने छात्रावास में गया, अपने कपड़े बदल गए और अपना सामान आधार छोड़ने के लिए ले गए, बिना किसी अनिच्छा या खेद के। जैसे ली जियानएक्सियन ने छोड़ा छात्रावास, फोन रेंज। मो बाइचुआ चले गए और इसे उठाया। हेलो बाइचुआ, यह मैं हूँ। ली टिंग की आवाज फोन के दूसरे छोर से आई थी। मो बाइचुआ ने अपने गले को मंजूरी दे दी, फिर पूछा, तिंजी क्या हो रहा है? ली टिंग ने चिंता से पूछा। आप और भाभी कल रात ठीक थे, है ना? तुम क्यों पूछते हो? मो बाइचुआ ने अपनी भौं थोड़ा फहराया। ली टिंग ने फिर पूछा, बाइचुआ, क्या आपके पास वास्तव में कल रात क्या हुआ है इसका कोई याद नहीं है? कल रात वास्तव में क्या हुआ? ली टिंग जारी रहे, यह क्या हुआ? कल रात तुम बहुत ज्यादा पी चुके थे और आप बहन के हाथ को कसकर पकड़ रहे थे, इसे जाने नहीं दे रहे थे। अंत में आपने अनियंत्रित अभिनय करना शुरू कर दिया। कोई और तरीका नहीं था, इसलिए बहू और मैं तुम्हें वापस अपने छात्रावास में लाया। लेकिन आप छात्रावास में लौटने के बाद एक बकवास पैदा करते रहे। यह सुनकर मो बाइचुआ की अभिव्यक्ति तेजी से अंधेरा हो गया। तो यह वास्तव में वह था जिसने ली जियानएक्सियन को मजबूर कर दिया। हेलो बाइचुआन, क्या आप अभी भी सुन रहे हैं? मो बाइचुआन अंततः अपनी इंद्रियों पर वापस आया। मेरे पास कुछ और चीजें हैं, मैं पहले लटका हूँ। फोन लटकाने के बाद मो बाइचुआ ली जियानएक्सियन के छात्रावास के पास गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि ली जियानएक्सियन पहले से ही अपने सभी कपड़े ले चुके थे और छोड़ दिया था। इस बीच कहीं और मो क्विशन सुबह जल्दी जिंगुआ गांव में आए और ग्रामीणों ने उसे गर्मजोशी से बधाई दी। जियाओमो यहाँ है, मो क्विशन ने हेलो चाचा, हेलो चाची के साथ स्पष्ट रूप से जवाब दिया, यहाँ तक कि पुरुषों को सिगरेट भी सौंप दिया जो सभी बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को मुस्कुराहट के साथ बीम बनाते थे। किसी भी समय नहीं, वह नी परिवार के आंगन पहुंचे। मो क्विशन आंगन के सामने खड़ा था और विनम्रता से दरवाजे पर दस्तक दी गई। वहां कौन है? नी कोई हुआ बाहर आया। मो क्विशन को देखते हुए उसने तुरंत उज्जवल उत्तर दिया, जियाओमो यहाँ आ गया, अंदर आओ। चाची, जहाँ यांगयांग है? मो क्विशन ने आंगन के चारों ओर देखा। यांगयांग कपड़े धोने के लिए नदी के पास गया, नी कोई हुआ ने जवाब दिया। नदी पर कपड़े धोने? मो क्विशन सहानुभूतिपूर्वक डूब गए। क्या उसने पहले से ही एक वॉशिंग मशीन खरीदी नहीं थी? कपड़े धोने के लिए नियांग को अभी भी नदी में जाने की जरूरत क्यों है? हाथ धोने इतनी श्रमिक था, मैं यांगयांग ढूंढूंगा, मो किशेन जारी रखा। नी कोई हुआ ने जवाब दिया, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। मो क्विशन ने अपना सिर हिलाकर रख दिया, चिंता मत करो चाची, मुझे रास्ता पता है। नी कोई हुआ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। मो किशेन बदल गया और नेतृत्व किया। किसी भी समय नहीं, वह नदी से आया। उसने नियांग को नदी से खड़ा देखा, उसके पैंट लुढ़कते हुए व्यस्त कपड़े धोने में व्यस्त थे। उनके कार्यों ने काले कपड़े के खिलाफ अपने पतले मेले कमर का थोड़ा सा उजागर किया, जिससे यह ध्यान से आकर्षक हो रहा है। कुछ बतख किनारे के पास चारों ओर तैर रहे थे। मो क्विशन के एडम के एप्पल ने स्पष्ट रूप से बॉब किया। उसने अपने जूते उतार दिए और चुपचाप नियांग की ओर अपना रास्ता बना दिया। अध्याय 437 एमए बाइचुआ की रणनीति, बिग ब्रदर के विवाह प्रस्ताव 5। उनके कदम प्रकाश बहुत हल्के थे। नियांग कपड़े धोने में उलझन में था, कुछ और नहीं। मो क्विशन चुपचाप नियांग के पक्ष में आया, उसकी आंखों को उसके हाथ से ढक गया और उसने पूछा, मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ? नियांग क्षणिक रूप से चौंक गया था, लेकिन साथ खेला गया, मुझे अनुमान लगाओ। सबसे पहले उन्मूलन की प्रक्रिया का उपयोग करके आप निश्चित रूप से उस स्काउंड्रल मो किशेन नहीं है। मो किशेन की हथेली के खिलाफ उसकी लंबी आईलैशेस ब्रश, एक मामूली गुदगुदी सनसनी पैदा हुई। मो
मुकविशन के कोण से वह सीधे नियांग की नेकलाइन देख सकता था। जब यह अनुचित होता है तो नहीं नजर डाले। मुकविशन ने नदी पर जंगली बतख को देखकर दृष्टि से अपनी नजर को दूर कर दिया। चुपचाप एक मंत्र को अपने दिमाग को कई बार साफ करने के लिए चुपचाप कर दिया। नियांग ने मुकविशन के हाथ को चुरा लिया। स्काउंड्रल, अब मुझे जाने दो। पानी का एक पैच तुरंत मुकविशन के हाथ को गीला कर देता है। वह जल्दी से अपनी इंद्रियों के पास आया। नियांग को छोड़कर कुछ हद तक आश्चर्य हुआ। यांगयांग, आप कैसे जानते थे कि यह मैं था? नियांग ने एक भौं को थोड़ा सा चंचल कर दिया, क्योंकि हमारे दिल जुड़े हुए हैं। जैसा कि यह निकला, मुकविशन वास्तव में चिढ़ाने के लिए प्रतिरक्षा नहीं था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वास्तव में नियांग हंसे। निश्चित रूप से यह सच है। तो भाई मो, आज आपको यहाँ लाता है। मुकविशन ने नियांग को कसकर पकड़ लिया, अपने गर्दन में अपने सिर को दफन कर दिया। अपने बालों की सुगंध को गहराई से सांस लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें याद किया। वह वास्तव में उसे याद किया। वह नहीं जानता था कि इस अजीब भावना का वर्णन कैसे किया जाए। यांगयांग, क्या तुम मुझे याद करते हो? मुकविशन पूछना जारी रखा। मिमी, नियांग ने सिर हिलाया। वास्तव में मुकविशन बहुत खुश थे। वास्तव में यांगयांग, मैं वास्तव में आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुकविशन ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में आपके बिना नहीं रह सकता। मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। नियांग ने पूछा, हमेशा के लिए एक लंबा समय है। क्या आप निश्चित हैं कि जब मैं बूढ़ा और झुर्रियों वाला हूँ तो भी आप अब भी ऐसा ही महसूस करेंगे? शायद यह बहुत सारे पिछले अनुभवों के कारण था। नियांग को प्यार में विश्वास करने में कठिनाई थी। उसे यकीन नहीं था कि कैसे लंबे समय तक मुकविशन का स्नेह आखिरी हो सकता है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या हो सकता है? यांगयांग, मैं आपके से 10 साल बड़ा हूँ। मैं आपके सामने पुराना हो जाऊंगा। मैं आपके सामने झुर्रियों का विकास करूंगा। जब तक आप मुझसे बुरा नहीं मानेंगे, मैं हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए वहां रहूंगा। जैसा कि यह पता चला है, मुकविशन वह था जो असुरक्षित महसूस किया। वह डरता था कि एक दिन नियांग सोचेंगे कि वह बहुत पुराना था। आखिरकार उनके बीच 10 साल का अंतर था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुरानी नहीं मानूंगा। नियांग ने अपनी कमर के चारों ओर उसे पकड़ लिया। वास्तव में मुकविशन एक सपने में लग रहा था। नियांग गंभीर था। वास्तव में मुकविशन जारी रहे, पत्नी, जब हम शादी कर रहे हैं। खांसी, खांसी, खांसी। यह स्काउंड्रल मुकविशन बहुत अजीब है। वह सिर्फ 18 है और वह पहले से ही शादी के बारे में सोच रहा है। नियांग को लगभग अपने लार द्वारा दबाया गया था और उसने मुकविशन को दूर धक्का दिया। स्काउंड्रेल, आप क्या सोच रहे हैं? गार्ड को पकड़ा। मुकविशन नीचे बैठे पानी में नीचे गिर गया। मुझे खेद है। भाई मो, क्या तुम ठीक हो? नियांग ने तुरंत मुकविशन की मदद के लिए एक हाथ बढ़ा दिया। मुकविशन ने पानी से उठने से इनकार कर दिया। नियांग को एक दयालु चेहरे के साथ देखकर, पत्नी, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? आप पहले किससे शादी करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपने मुझे पसंद करना बंद कर दिया है? नहीं, आप गलत समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। नियांग को पता नहीं था कि खुद को कैसे समझाया जाए। यह सुनने पर मुकविशन उज्जवल हो गए। फिर हम शादी कब कर रहे हैं? गंभीरता से इस समस्या के साथ फिर से नियांग ने मो को हल्के ढंग से लात मारी। स्काउंड्रल, मैं केवल 18 हूँ। क्या वह विवाह के साथ संघर्ष करता है? मुकविशन ने निर्दोष रूप से पूछा। उसके चेहरे पर एक पतला देखो। पत्नी, हम बेईमान नहीं हो सकते हैं। तुमने कहा कि तुम मुझ पर बुरा नहीं मानोगे। मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं वास्तव में असुरक्षित महसूस करता हूँ। उस पल में नियांग के पास अजीब भ्रम था कि मुकविशन बेघर, दयालु छोटे पिल्ला की तरह था। नियांग उस पर नरम हो गया। मैं अभी तक कानूनी विवाह युग में भी नहीं हूँ। वहाँ एक नियम है कि यह बताता है कि जोड़े की संयुक्त युग को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होने के लिए कम से कम 42 होना चाहिए और लड़कियों के लिए शादी की कानूनी आयु 20 है। मुकविशन ने इसे एक पल के लिए माना। फिर हम 2 साल में शादी कर सकते हैं। नियांग ने मुकविशन के हाथ को पकड़ लिया। भाई मो, पहले उठो। मुकविशन, उसकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ,
नियांग का हाथ आयोजित किया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन फिर उसने अचानक उसे खींच लिया। अध्याय 438 मो बैचुया की रणनीति, बिग ब्रदर के विवाह प्रस्ताव 6। बैंग। वे दोनों एक साथ पानी में गिर गए। हर जगह पानी छिड़कते हैं। नियांग को तैयार नहीं किया गया था और एमोक्यूशन के शरीर पर उतरा। सांस लेने में वे एक दूसरे के दिल की धड़कन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। यहां तक कि मोक्विशन, पूरी चीज के ऑर्केस्ट्रेटर, चकित हुए। उसका दिमाग खाली था। नियांग एक भीड़ में नहीं उठी। वह मोक्विशन के चेहरे को चुटकी तक पहुंची। आप कुत्ते, आपका साहस उगाया गया है। तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने की हिम्मत। मैंने नहीं किया। मोक्विशन स्टैमर। नियांग ने अपनी पकड़ में ताकत बढ़ा दी। अभी भी खुद की रक्षा कर रहा है। मोक्विशन ने खुद को नियंत्रित किया और कहा, यांग, क्या आप पहले उठ सकते हैं, कृपया? नहीं, नियांग ने जवाब दिया। क्या आप उठना नहीं चाहते थे? यांग, मोक्विशन के विद्यार्थियों स्याही के रूप में अंधेरे थे। उसकी आवाज कम थी। नियांग ने वापस जाने का फैसला किया, खड़ा हुआ और कहा, मैं तुम्हें इस समय से दूर दूंगा। ऑफ। मोक्विशन राहत की सांस छोड़ने देते हैं। यदि नियांग नहीं उठाया गया था तो वह सिर्फ खुद को शर्मिंदा कर सकता था। वह भी अपनी पत्नी को डराने के लिए समाप्त हो सकता है। नियांग ने कपड़े धोने के लिए जारी रखा। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो उसके कान थोड़ा लाल थे। मोक्विशन ने उसे चिढ़ा दिया, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और शक्ति के साथ नदी में डाला। नियांग ने बस अपने कपड़े भी धोया। पहले गिर गया था ने पीला मिट्टी की सफेद शर्ट के लिए थोड़ा सा पीला मिट्टी का कारण बना दिया था। नियांग के कपड़े या तो बचा नहीं थे, काफी गीले हो गए, लेकिन सौभाग्य से यह गर्मी थी और पतले कपड़े जल्दी सूख गए। यांग, मोक्विशन नदी के बीच में तैर गए, अपने सिर को बाहर निकाल दिया और नियांग के लिए बुलाया। यह क्या है? नियांग ने देखा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने क्या पकड़ा? मोक्विशन जारी रखा। एक मछली, नियांग ने अनुमान लगाया। गलत। मोक्विशन ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। नदी क्लैम्स। मोक्विशन अभी भी अपने सिर को हिलाकर रख दिया। यह एक सांप नहीं है ना? नियांग ने सोचा था। मोक्विशन का साहस वास्तव में जबरदस्त था। उसने एक सांप पकड़ने की हिम्मत भी की। गलत। मोक्विशन ने फिर से अपना सिर हिला दिया। यदि यह एक मछली नहीं है, न कि नदी क्लैम नहीं, और यहाँ तक कि एक सांप भी नहीं, नियांग का अनुमान नहीं लगा सका कि मोक्विश नदी में और क्या पकड़ा जा सकता था। यांग, आप वास्तव में अनजान हैं। नियांग ने एक भौं उठाई। क्या आप बस मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं पकड़ते? लानत है। मोक्विशन हंसे। यांग, हम कैसे एक शर्त बनाते हैं? यदि आप सही ढंग से अनुमान लगाते हैं तो मैं आपके द्वारा पूछे जाने वाले कुछ से सहमत हूं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आपको मेरे लिए कुछ करने के लिए सहमत होना होगा, और मैं आपको एक संकेत भी दे दूंगा। नियांग ने थोड़ा सा झुकाया। ठीक है, आगे बढ़ो। मोक्विशन जारी रहे। जो चीज मैंने पकड़ा वह जिंदा है। आपने इसे पहले देखा है और आपने इसे भी खा लिया होगा। नदी झींगा। गलत। मोक्विशन चकले हुए। यांग, तुम हार गए। मैं हार मानता हूँ, नियांग ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब आपने क्या पकड़ा? मोक्विशन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। यह है। अचानक क्वैक 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 की आवाज हवा में गूंजती है। एक जंगली बतख। नियांग ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि मोक्विशन एक जंगली बतख को पकड़ लेगा। जंगली बतख घरेलू बतख से अलग है। न केवल वे आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन वे भी बहुत चुस्त हैं और पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक जंगली बतख को नशे में रखना असंभव होगा। यहाँ तक कि पेशेवर शिकारी को बंदूकें का उपयोग करने की आवश्यकता है। मोक्विशन जल्दी से नियांग पर तैर गए और जंगली बतख को उसके साथ सौंप दिया। आपका आदमी कितना भयानक है? नियांग ने अपना चेहरा थप्पड़ मारा। श्री मो, क्या आपको कुछ शर्म की बात हो सकती है? कृपया। मोक्विशन जारी रहे। यांग, आप खो गए। आपको मेरे लिए कुछ करने के लिए सहमत होना होगा। आगे बढ़ो। मुझे चूमो। मोक्विशन नदी में एक चट्टान पर झूठ बोलते हुए
यह बहुत गंभीरता से कहा। नियांग के गाल थोड़ा लाल हो गए। वह उसका जवाब कैसे दिया गया था? यांगयांग, अपने शब्द पर वापस मत जाओ। नियांग ने अपनी हिम्मत की। पहले अपनी आंखें बंद करो। मुक्विशन ने आज्ञाकारिता से अपनी आंखें बंद कर दी। नियांग ने अपनी आंखों को थोड़ा कम कर दिया। जल्दी ही उसे गाल पर दबा दिया, पानी को छूने वाली एक ड्रैगनफ्ली की तरह बेड़े। भले ही यह एक पल था, नियांग का दिल थंप कर रहा था। मुक्विशन एक समान राज्य में था, सतह पर शांत, लेकिन अंदर एक पूर्ण गड़बड़ था। पत्नी, तुम बहुत परफंक्ट्री हैं। थोड़ी देर के बाद मुक्विशन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। वह अभी पानी में होने के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी था। नियांग ने अपने चेहरे पर घृणा के साथ अपने सिर को खटखटाया। आपका चेहरा बदबू आ रही है। अंक स्कोर करने के बाद स्मार्ट अभिनय करना बंद करो। यह ठीक है जब तक आप अच्छी तरह से गंध करते हैं। पत्नी, मुक्विशन ने जंगली बतख को नियांग को सौंप दिया। पत्नी, मैं एक और तैरने के लिए जाऊंगा। जब नियांग ने फिर मुक्विशन को देखा तो वह अब पानी की सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में एक अच्छा, वह नदी के विपरीत तट से फिर से दिखाई दिया। नियांग ने उसके लाल हेयर बैंड को हटा दिया और इसके साथ जंगली बतख के पंखों और पैरों को बांध लिया, फिर इसे बाल्टी में डाल दिया। कपड़े धोने के बाद नियांग ने उन कपड़े निकाले कि मो बाइचुआन ने पहना था और नदी के किनारे को सूखने के लिए एक पेड़ पर लटका दिया, जबकि वह पेड़ के नीचे बैठी थी और नदी में तैरने वाली मुक्विशन को देखती थी। यांगयांग, क्या आप भी घूमना चाहते हैं? नदी से मुक्विशन कहा जाता है। नहीं धन्यवाद, नियांग ने उसे एक खाली दिख दिया। व्यापक दिन के उजाले में अगर वह पानी में आ गई तो वह अगले दिन गांव समाचार में सम्मान का अतिथि बन सकती थी। यांगयांग, मैंने फिर से कुछ पकड़ा है। मुक्विशन की आवाज उत्तेजना से भरा हुआ। क्या यह एक मछली है? यांगयांग, आप बहुत स्मार्ट हैं। मुक्विशन ने एक घास कार्प उठाया जो 3 पाउंड वजन का होता है। नियांग सिर्फ नदी से बैठे और उसे देखा। उसकी आंखों में झिलमिलाहट मुस्कुराता है। लगभग आधे घंटे बाद मुक्विशन पानी से आए। उस समय कपड़े भी सूख गए। मुक्विशन ने उन्हें रखा। नियांग से कपड़े के साथ बाल्टी ले लिया। नियांग मुस्कुराया, मैं इसे ले जा सकता हूँ। मुक्विशन ने कहा, मैं आपको इस तरह के काम करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ, जबकि मैं आपके प्रेमी के रूप में हूँ। बॉयफ्रेंड कड़ी मेहनत करने के लिए है। एक प्रेमी होने का उपयोग और क्या है? नियांग ने अपने सिर को बल्लेबाजी की। अच्छी समझ, युवक। मुक्विशन मुस्कुराया, आपके कोचिंग के लिए सभी क्रेडिट। किसी और को इस तरह का विशेषाधिकार मिला। नियांग मदद नहीं कर सका लेकिन हंसी। जैसे ही वे चले गए और बात की, उनके सुंदर और सुंदर दृश्य ने पैदल चलने वालों को पारित किया, उन्हें भारी तारीफ किया। प्रतिभा और सुंदरता का एक आदर्श मैच। किसी भी समय नहीं, वीनी परिवार के घर पहुंचे। सुबह 10 बजे के बाद सुबह 11 बजे के करीब था। नियांग ने सुझाव दिया, भाई मो, दोपहर के भोजन के लिए रहो। मैं बतख को साफ कर दूंगा और मछली को पकड़ूंगा। मुक्विशन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा लगता था कि दोपहर में उनके लिए इंतजार कर रही महत्वपूर्ण बैठक के बारे में भूल गए थे। अध्याय 439। बिग ब्रदर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने समय को दूर करना पसंद करता है। मुझे एक और समय एक की मदद करे। मुक्विशन ने नियांग को रसोई में पीछा किया। निकुयुआ मूल रूप से रसोई में व्यस्त थी। मुक्विशन और नियांग को देखते हुए उसने सोचा कि युवा जोड़े को परेशान न करना सबसे अच्छा होगा। इसलिए वह बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता के ढोंग के तहत चली गई। यांगयांग, क्या हम भी बतख को मार रहे हैं? नियांग ने सिर हिलाया। मैं यह करूंगा। मुक्विशन ने अपनी आस्तीन को लुढ़काया और स्वयं सेवा किया। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? नियांग ने संदेह व्यक्त किया। एक आदमी अपनी क्षमता पर सवाल करने वाली एक महिला द्वारा सबसे ज्यादा परेशान है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मुक्विशन ने नियांग के हाथ से जंगली बतख ली। नियांग ने उन्हें एक छोटी सी मुस्कुरा दी और उसे रसोई चाकू सौंप दिया। यहाँ आप जाते हैं, और इसलिए आमतौर पर कमांडिंग बॉस, जो अपने कार्यालय से संचालन को निर्देशित करेगा, अब एक तरफ चाकू पकड़ रहा था और दूसरे में एक जंगली बतख आगे बढ़ने के बारे में अनिश्चित था। क्या उसने बतख के सिर को काट देना चाहिए?
या शायद इसे सीधे खुलने में कटौती सिर काटने से पर्याप्त हो। मोकविशन ने बतख की गर्दन के खिलाफ चाकू को पकड़ लिया। जब वह अचानक बंद हो गया तो अपने सिर को काटने की तैयारी कर रहा था। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या होगा अगर बतख का खून उसके ऊपर छी हुई? मोकविशन ने बतख को देखा, फिर रसोई चाकू पर आगे क्या करना है? मुझे ऐसा करने दो। नियांग मोकविशन के हाथ में बतख के लिए पहुंचे। जियाओमो, रसोई से एक कटोरा लाएं और इसे कुछ खारे पानी से भरें। ठीक है। मोकविशन ने अपनी नाक को अजीब तरह से छुआ। यांग, मुझे कटोरे में कितना पानी और नमक लगाना चाहिए? आधा एक छोटा कटोरा पानी का आधा कटोरा और आधा छोटा चम्मच नमक, नियांग ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। मोकविशन रसोई में ट्रॉटेड। यद्यपि वह बतख को मारने के लिए संभाल नहीं सकता था, लेकिन इस तरह के सरल कार्यों को मोकविशन के लिए कोई समस्या नहीं थी। वह जल्दी से खारे पानी के साथ वापस आया। यांग, यहाँ। आप इसे फर्श पर छोड़ सकते हैं, नियांग ने फिर कहा। जियाओमो, क्या आप बतख के पैर और पंख पकड़ सकते हैं? ठीक है। मोकविशन ने आज्ञाकारी रूप से किया जैसा उन्हें बताया गया था। नियांग ने बतख के सिर को पकड़ लिया। तेज चाकू तुरंत बतख की गर्दन के उद्देश्य से था। उज्ज्वल लाल रक्त नमकीन पानी के कटोरे में टपक गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से काम किया। इस बाएं मोकविशन ने चौंका दिया। उनकी पत्नी अविश्वसनीय रूप से कुशल थी। यहां तक कि बतख को मारने के लिए उसने इसे शांत बना दिया। यह दूसरी बार था जब नियांग ने मोकविशन को प्रभावित किया था। पहली बार जब उसने आसानी से एक बोतल टोपी खोला था। बतख की हत्या के बाद नियांग ने गर्म पानी की 2 बोतलें लाईं, फिर मोकविशन को देखा। जियाओमो, क्या आप पंखों को फेंक सकते हैं? हाँ, अगर वह इसे संभाल नहीं सके तो वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी के साथ पक्ष खो देगा। बस पंखों को पकड़ना, सही? यह पाई के रूप में आसान है। मोकविशन ने बतख को एक लकड़ी के बेसिन में डाल दिया, उस पर उबलते पानी डाला और पंखों को पकड़ना शुरू कर दिया। जैसा कि यह निकला, पंखों को पकड़ना वास्तव में बतख को मारने से ज्यादा आसान था। थोड़ी देर में मोकविशन ने बतख को तैयार कर लिया था। यांग, बतख तैयार है। नियांग घास कार्प के साथ व्यस्त थे और उसके सिर को उठाने के बिना आपके कड़ी मेहनत, जियाओमो के लिए धन्यवाद। यह कोई परेशानी नहीं है। मोकविशन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने स्टोव के नीचे आग को रोकने के लिए स्वयं सेवा किया। नियांग स्टोव द्वारा खाना पकाने वाला था। उनमें से दोनों ने एक साथ अच्छी तरह से काम किया और जल्द ही छोटी रसोई भोजन की सुगंध से भरी हुई थी। दोपहर के भोजन के लिए मसालेदार और ताजा ग्रिल्ड मछली और एक भ्रमित नरम और समृद्ध बतख सूप था। एक खट्टा और मसालेदार ककड़ी सलाद के साथ जोड़ा गया स्वाद स्वादिष्ट से परे था। मोकविशन ने एक सांस में चावल के 2 बड़े कटोरे खाए, जैसे कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। भोजन के बाद मोकविशन ने व्यंजन धोने के लिए स्वयंसेवी की। निकुयुआ हंसे। जियाओमो इतना अच्छा लड़का है। यांग, आपको उसे संजोना चाहिए। उसे धमकाना मत करो। एक अलग युग में उगाए गए निकुयुआ ने कभी भी एक आदमी को एक महिला के लिए इतना नहीं देखा था। अपनी पीढ़ी में यह माना गया कि महिलाओं को पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मोकविशन ने अपने पुराने फैशन दृष्टिकोणों को पूरी तरह से उल्टा कर दिया था। मोकविशन ने अपनी समानता और सम्मान दिखाया। वह नियांग के प्यार के योग्य व्यक्ति थे। नियांग ने एक भौं उठाई। माँ, क्या आपको लगता है कि मैं किसी को धमकाता हूँ? निकुयुआ जानता था कि उसकी बेटी विचारशील थी और हंसे। जब तक आप जानते हैं, तब तक। यांग, जियाओमो अब रसोई में व्यस्त है, आपको उस पर जांच करनी चाहिए। नियांग ने चिल्लाया और रसोई की ओर बढ़ गया। यांग, हम अगले दरवाजे पर नए घर में कब जा रहे हैं? मोकविशन ने कैबिनेट में व्यंजनों को दूर करते हुए पूछा। नियांग ने जवाब दिया, हम शायद अगले महीने आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक विशिष्ट चलती तिथि पर फैसला नहीं किया है। पेंट गंध खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह अब यहाँ रहने के लिए सुविधाजनक है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। अध्याय 440। बॉस, मैं एक इत्मीनान से आइडलर हूँ। मेरी मदद करें, एक और समय दो।
नए पुनर्निर्मित घर में अत्यधिक फॉर्मल्डिहाइड स्तर थे, जो छोटे नी युन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा यदि हम बहुत जल्दी चले गए थे। मो क्वेश्चन जारी रहे, जब आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे सूचित करना याद रखें। ठीक है, नियांग मो क्वेश्चन के पास चला गया। भाई मो, हिलना मत। क्या गलत है? मो क्वेश्चन खुद को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि नियांग अचानक करीब आ गया। हिलना मत। नियांग अपने टिप्स और एक सुगंध पर खड़ी थी जो न तो बांस और न ही ऑर्किड की तरह थी। नियांग क्या करने की कोशिश कर रहा था? वह अपने टिप्स पर खड़े होने से क्या योजना बना रही थी? क्या वह उसे चूमने वाली थी? अगर वह उसे चूमना चाहती थी तो उसे टिप करने की आवश्यकता नहीं थी। वह स्क्वाट कर सकता था। यह कितना शर्मनाक था। मो क्वेश्चन की दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। थंप थंप थंप, जैसे कि यह उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। पॉप, हवा में एक बेहोश आवाज सुनी गई थी। मो क्वेश्चन एक पल के लिए मूर्खतापूर्ण था। उसने सोचा कि नियांग उसे चूमने जा रहा था, लेकिन इसके बजाय उसने उसे माथे पर हल्के से थप्पड़ मार दिया। भाई मो, देखो मुझे क्या मिला। नियांग ने अपनी हथेली को मो क्वेश्चन को दिखाया। मो क्वेश्चन ने थोड़ी देर में अपनी नजर कम कर दी, केवल नियांग के हथेली में रक्त के निशान के साथ एक मच्छर को देखने के लिए। तो वह सिर्फ एक मच्छर की हत्या कर रही थी। हालांकि मो क्वेश्चन थोड़ा निराश था, वह अभी भी उसे चापलूसी कर रहा था। यांग, तुम बहुत भयानक हो। डाउनटाउन बिजनेस बिल्डिंग। मॉरिस और मार्कस इमारत के चारों ओर उत्सुकता से पका रहे थे। दोनों ने अपनी घड़ियों की जांच की। आश्चर्य की बात है, बॉस अभी तक क्यों पहुंचा नहीं है? बैठक 12 बजे होनी चाहिए और अब यह 1 बजे के बाद है, लेकिन अभी भी मो क्वेश्चन का कोई संकेत नहीं है। मो क्वेश्चन हमेशा अनुशासित रहा है, कभी भी बड़ी या छोटी बैठकों में देर से देर नहीं हुई। उन्हें नहीं पता था कि इस समय क्या चल रहा था। कुछ हुआ था? मॉरिस ने मार्कस से पूछा, क्या आप जानते हैं कि बॉस कहा गया था? मार्कस सिकुड़ गया, मुझे कैसे पता चलेगा? बॉस ने मुझे आज सुबह के लिए अपने सभी कार्यक्रमों को साफ करने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि वह कहां जा रहा था। एक चिंतित रूप के साथ मॉरिस ने कहा, क्या उसके साथ कुछ हुआ? अविकसित संचार के इस युग में यह बहुत असुविधाजनक है। अगर कुछ भी होता है तो हमारे पास संचार का कोई साधन नहीं है और हम केवल चिंता कर सकते हैं। मार्कस ने कहा, टीएसके टीएसके टीएसके, अपने उदास को बंद करो। बॉस के साथ कुछ भी कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वह मिसनी देखने के लिए जाना होगा। मॉरिस ने अपने सिर को खरोंच किया, असंभव है ना? यह मिसनी की बहन का पहला जन्मदिन है। यदि बॉस मिसनी देखना चाहता है तो वह इतना जरूरी नहीं होगा। कौन जानता है? मार्कस ने कहा, एक पुरानी चीनी कविता है जो एक दिन को देखकर 1 दशक की तरह है। मुझे लगता है कि बॉस वास्तव में इस बार गिर गया है। यहाँ हम क्या करते हैं? मैं बॉस के लिए यहाँ इंतजार करूंगा। आप मिसनी के घर जाने के लिए वो डैमिंग ढूंढते हैं और जांचते हैं कि बॉस वहाँ है या नहीं। मॉरिस ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं अब जाऊंगा। जब वो डैमिंग आ गया, मो क्वेश्चन और नियांग यार्ड में पक्षियों को खिला रहे थे। वे एक सुंदर और परिपूर्ण जोड़े थे, एक दूसरे को फुसफुसाते हुए। दृश्य आंखों के लिए प्रिय और सुखद था। भाई 6 वो डैमिंग में भाग गया, उसका चेहरा पसीने में शामिल था। क्या हो रहा है? मो क्वेश्चन एक मुस्कान के साथ वापस आ गया। यद्यपि वह मुस्कुरा रहा था, वो डैमिंग ने अपनी रीढ़ की हड्डी को ठंडा महसूस किया। यह भाई 6 कुछ हद तक भयानक था। एक मोटी त्वचा के साथ वो डैमिंग ने उसे याद दिलाया, भाई 6, जियाओमो और जियामा हर जगह आपके लिए खोज रहे हैं। तभी मो क्वेश्चन ने अपनी बैठक के बारे में याद किया। उसने अपने रिस्ट वॉच पर देखा और देखा कि यह पहले से ही 2 बजे था। खैर, यह पहले से ही 12 है, साथ ही मेरी पत्नी के साथ कुछ और समय बिता सकता है। नियांग ने कहा, भाई मो, यदि आपके पास कुछ करने के लिए है तो आपको पहले वो डैमिंग के साथ वापस जाना चाहिए। अपने काम में देरी मत करो। कोई समस्या नहीं, मो क्वेश्चन ने एक देखभाल के बिना जवाब दिया। मेरे जैसे अवकाश के एक व्यक्ति का किस प्रकार का आधिकारिक व्यवसाय हो सकता है? वो डैमिंग। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था तो वह विश्वास नहीं करेगा कि उसके सामने आदमी मो क्वेश्चन था। दरअसल
प्यार लोगों को पागल कर सकता है। क्या आप वास्तव में सुनिश्चित हैं कि यह ठीक है? नियांग ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई। यह वास्तव में ठीक है, जारी किया मो क्वेश्चन। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप वू डैमिंग से पूछ सकते हैं। तो कोने में जो नियांग नहीं देख सका, वू डैमिंग को एक और घातक चमक मिली। जीना चाहते हैं? वह हंसे और कहा, यह ठीक है, यह ठीक है। जियाओमो और जियामा सिर्फ 2 निष्क्रिय युवा हैं। भाई 6 के साथ पीने के अलावा और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? क्षमा करें मॉरिस और मार्कस, आपको मेरे द्वारा निष्क्रिय और अनुत्पादक होने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। उनके दिल में वू डैमिंग ने उत्कृष्ट युवा पुरुषों मॉरिस और मार्कस को चुपचाप माफी मांगी। नियांग ने मुस्कुराया और कहा, यह अच्छा है। ओह वू डैमिंग, हम आज रात भुना खरगोश खाने की योजना बना रहे हैं। आप क्यों नहीं रहते और हमसे जुड़ते हैं? और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।